बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से वो मरहला अब शुरू हो चुका है जिसका सबको कई दिनों से शिद्दत से इंतजार था। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। बजट मंजूरी के बाद ऐलानात भी सामने आ चुके हैं, लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि फाइनेंस डिवीजन का हतमी नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तनख्वाहों में इजाफा कब से लागू होगा, पेंशनर्स को रिलीफ किस तारीख से मिलेगा और क्या ये नोटिफिकेशन फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पर ही आएगा या किसी और सरकारी प्लेटफॉर्म से भी जारी किया जा सकता है। नाजरीन, आज की वीडियो इसी इंतहाई अहम मौजू पर है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम आपको वो अहम बात भी बताएंगे जो अक्सर मुलाजमीन और पेंशनर्स नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट अपडेट्स की बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई खबर आप तक वक्त पर पहुंच सके। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाइनेंस डिवीजन के फाइनल नोटिफिकेशन पर लगी हुई हैं। बजट में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से जो रिलीफ ऐलानात किए गए थे, अब उन पर अमल दरामद के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। मुलाजमीन ये जानना चाहते हैं कि जुलाई की तनख्वाह में इजाफा शामिल होगा या नहीं। पेंशनर्स ये देख रहे हैं कि उनकी पेंशन में इजाफा कब से शामिल होगा और फैमिली पेंशनर्स भी इसी हतमी तारीख के मुंतजिर हैं, जिसके बाद अदायगियों का बाकायदा अमल शुरू होगा। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जब तक फाइनेंस डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ना आए तब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नाजरीन, ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले तजर्बात को देखा जाए तो बाज अहम नोटिफिकेशंस पहले सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुतालिका सफहात या दूसरे ऑफिशियल जराये से भी सामने आ जाते हैं और बाद में वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसलिए सिर्फ वेबसाइट देखना काफी नहीं, बल्कि फाइनेंस डिवीजन और मुतालिका इदारों के तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। नाजरीन, अगर पिछले साल की सूरत हाल को देखा जाए तो जुलाई के महीने में 8 से 10 तारीख के दरमियान अहम नोटिफिकेशन सामने आना शुरू हो गए थे। इसी वजह से इस साल भी मुलाजमीन और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि जुलाई के शुरू में ही फाइनेंस डिवीजन की तरफ से हतमी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि नोटिफिकेशन के हवाले से इंतजार जारी है और अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह पेशरफ्त सामने नहीं आई जिसे हतमी ऐलान कहा जा सके। यही वो मकाम है जहां मुलाजिमीन और पेंशनर्स में तशवीश भी पाई जा रही है, क्योंकि बजट में रिलीफ का ऐलान हो चुका है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अमली अदायगी के लिए नोटिफिकेशन जरूरी है। जब तक फाइनेंस डिवीजन या मुतालिका सूबाई हुकूमतें हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, उस वक्त तक अकाउंट्स, दफातर, मुतालिका महकमे और इदारे तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुकम्मल अमल शुरू नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ एक और अहम पहलू भी समझना जरूरी है। कुछ जराये के मुताबिक इस साल नोटिफिकेशन जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सामने आने के इम्कानात ज्यादा है, जबकि बाज इत्तलात में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इब्तदाई दिनों में नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो ये जुलाई के आखिर तक भी जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिलीफ खत्म हो गया है या इजाफा नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि इंतजामी कार्रवाई, हतमी मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा में कुछ वक्त लग सकता है। जिसका सबको इंतजार था वो बात यह है कि मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ बजट ऐलानात के मुताबिक ही मिलने की तवक्को है, लेकिन असल अमल दरामद नोटिफिकेशन के बाद होगा। इसी नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह होगा कि इजाफा किस तारीख से नाफिज होगा, किस ग्रेड को कितना फायदा होगा, पेंशनर्स के लिए इजाफा किस बुनियाद पर लगेगा और मुताल्लिका इदारे किस तरीके से अदायगी करेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं पिछले साल के नोटिफिकेशंस की। पिछले साल भी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हवाले से अहम नोटिफिकेशंस जारी किए गए थे, जिनमें एडहाक रिलीफ अलाउंस, स्पेशल रिलीफ और बुनियादी तनख्वाह के हवाले से मुख्तलिफ फैसले शामिल थे। बाज जगहों पर 15%, 20% और मखसूस कैटेगरीज के लिए 50% तक रिलीफ की बात सामने आई थी। इसी पसे मंजर में मुलाजमीन इस साल भी इसी तरह के हतमी नोटिफिकेशन के मुंतजिर हैं, ताकि वाज़ेह हो सके कि उनकी नई तनख्वाह कितनी बनेगी और पेंशनर्स को कितना इजाफा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस साल मामला सिर्फ वफाकी मुलाजमीन तक महदूद नहीं रहा, सूबाई मुलाजमीन भी इसी इंतजार में हैं। वफाक की सतह पर बजट तकरीर के बाद कुछ अहम दस्तावेजात और फैसले सामने आए, लेकिन सूबाई हुकूमतों की तरफ से कई मामलात में हतमी नोटिफिकेशन अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। यही वजह है कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और दीगर मुतालिका महकमों के मुलाजमीन भी मुसलसल पूछ रहे हैं कि उनके सूबे का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। नाजरीन, वफाकी सतह पर 12 जून 2026 को जो अहम नोटिफिकेशन सामने आया, इसमें बुनियादी तनख्वाह और मुतालिका मामलात के हवाले से बात की गई। इसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई कि बाकी नोटिफिकेशंस भी जल्द जारी होंगे, लेकिन सूबाई हुकूमतों के हवाले से अभी तक मुकम्मल वजाहत का इंतजार बाकी है। इसलिए जो लोग सूबाई मुलाजमीन हैं, उन्हें अपने अपने सूबे के फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑफिशियल वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खास नजर रखनी चाहिए।
अब यहाँ एक और इंतहाई अहम बात है। बजट तकरीर में रिलीफ इकदामात के साथ साथ सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज के लिए खुसूसी रिलीफ अलाउंस की तजवीज का भी जिक्र किया गया था। इस हवाले से ये बात सामने आई थी कि मुताल्लिका अखराजात दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। नाज़रीन, इस मामले में भी एक अहम पहलू यह है कि बाज नोटिफिकेशंस फाइनेंस डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फौरी तौर पर नहीं आए, बल्कि दूसरे सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मुताल्लिका जराए के जरिए सामने आए। यही वजह है कि आज मुलाजमीन और पेंशनर्स को यह समझना होगा कि सिर्फ एक जगह देखकर फैसला ना करें, बल्कि हर ऑफिशियल जरिया चेक करें। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। अगर सूबाई हुकूमतों के नोटिफिकेशंस भी जारी हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा सरकारी मुलाजमीन को होगा, क्योंकि एड हाक रिलीफ, बुनियादी तनख्वाह में तब्दीली, पे स्केल रिवीजन और दीगर अलाउंसेस के बाद तनख्वाहों में वाज़े इजाफा देखने में आ सकता है। खास तौर पर BPS 1 से लेकर BPS 22 तक के मुलाजमीन के लिए यह फैसला बहुत अहम है, क्योंकि तनख्वाह के पूरे ढांचे पर इसका असर पड़ता है। नाज़रीन, BPS 1 से 22 तक जो मुलाजमीन हैं उनके लिए बुनियादी तनख्वाह में तब्दीली या पे स्केल रिवीजन सिर्फ एक अददी इजाफा नहीं होता, बल्कि इसका असर सालाना इंक्रीमेंट, मुख्तलिफ अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन कैलकुलेशन और मुस्तकबिल की तनख्वाह पर भी पड़ता है। इसीलिए मुलाजमीन इस नोटिफिकेशन को मामूली कागज नहीं समझ रहे, बल्कि ये उनके पूरे माली निजाम के लिए एक अहम दस्तावेज है। यहाँ पेंशनर्स के लिए भी एक अहम पहलू है। जब तनख्वाहों में इजाफा होता है या बुनियादी पे स्केल में तब्दीली आती है तो पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें भी इसी तनासुब से रिलीफ मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए भी यही सवाल अहम है कि उनकी माहाना पेंशन में कितना इजाफा होगा और ये इजलाई से शामिल होगा या बाद में बकायाजात की सूरत में मिलेगा। इसीलिए पेंशनर्स की नजरें भी फाइनेंस डिवीजन और सूबाई फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के हतमी नोटिफिकेशंस पर जमी हुई हैं। नाज़रीन, कुछ मुलाजिमीन ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन ताखीर से आया तो क्या जुलाई का इजाफा जाया हो जाएगा। आमतौर पर जब हुकूमत किसी तारीख से इजाफा मंजूर करती है तो नोटिफिकेशन बाद में आने की सूरत में भी इजाफा उसी मौसर तारीख से लागू किया जा सकता है और फिर बकायाजात या एडजस्टमेंट के जरिए अदायगी मुमकिन होती है। तो हम इसकी मुकम्मल वजाहत इसी वक्त होगी जब हतमी नोटिफिकेशन सामने आएगा। इसलिए अफवाहों पर यकीन करने के बजाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना सबसे बेहतर रास्ता है। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि नोटिफिकेशन आज आ जाएगा, कोई कह रहा है कि दूसरे हफ्ते आएगा, कोई तीसरी हफ्ते की बात कर रहा है और कुछ लोग जुलाई के आखिर तक की तवक्को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, जब तक हतमी सरकारी नोटिफिकेशन सामने ना आ जाए किसी भी गैर तस्दीक शुदा खबर को हतमी ना समझें। हाँ, इतना जरूर है कि बजट ऐलानात के बाद नोटिफिकेशन का आना एक जरूरी मरहला है और इसी के बाद तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा अमली शक्ल इख्तियार करेगा। जिसका सबको इंतजार था वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं लग रहा। मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हो सकते हैं। खास तौर पर जुलाई का दूसरा और तीसरा हफ्ता बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान फाइनेंस डिवीजन या सूबाई फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है। इसलिए आपको हर नई अपडेट पर नजर रखनी होगी और गैर जरूरी अफवाहों से बचते हुए सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर एतमाद करना होगा। नाजरीन, वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो एक बार फिर याद दहानी है कि अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन, तनख्वाहों, पेंशन, पे स्केल, एड हाक रिलीफ और सरकारी नोटिफिकेशंस की हर अहम खबर आप तक बरवक्त पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिन मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अब आखिर में पूरी सूरत हाल का खुलासा समझ लें। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फाइनेंस डिवीजन के हतमी नोटिफिकेशन का इंतजार है। पिछले साल जुलाई के शुरू में अहम नोटिफिकेशन सामने आए थे, लेकिन इस साल अभी तक इंतजार जारी है। इत्तलात के मुताबिक नोटिफिकेशन जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आ सकता है, जबकि बाज इम्कानात के मुताबिक ये जुलाई के आखिर तक भी जा सकता है। नोटिफिकेशन सिर्फ वेबसाइट पर ही आए ये जरूरी नहीं, बल्कि ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुतालिका सरकारी जराए पर भी जारी हो सकता है। विफाकी सतह पर बाज मामलात पहले सामने आ चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतों के हतमी नोटिफिकेशंस का इंतजार अब भी बाकी है। BPS 1 से BPS 22 तक के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा, एड हाक रिलीफ, पे स्केल रिवीजन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ इंतहाई अहम मामला है। नाज़रीन, जैसे ही हतमी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद वाज़े हो जाएगा कि किस मुलाजिम को कितना फायदा होगा, पेंशनर्स को कितना इजाफा मिलेगा और जुलाई की अदायगियों में इसका असर किस तरह शामिल किया जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आप तक हर खबर आसान, वाज़े और मुस्तरद अंदाज में पहुंचाई जाए, ताकि आपको अधूरी मालूमात या अफवाहों की बुनियाद पर परेशानी ना हो। अगर आपको यह तफसीली अपडेट मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सरकारी मुलाजिम दोस्तों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फाइनेंस डिवीजन और सूबाई हुकूमतों के हर नए नोटिफिकेशन की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।